हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पे गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो है फिजिक्स की वो क्लास 10th की चलेगी। तो आज हम 10th वालों को ही फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने कल भी 10th वालों को ही फिजिक्स पढ़ाया था। तो हमने कल वाली क्लास में बताया था प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक चलेंगे वो क्या रहेंगे, वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज की क्लास में यही टॉपिक चलेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें फिगर में देख लीजिए क्या है। ये देखिए ए बी सी क्या है, ए और बी सी। ठीक है, ए बी सी कांच के एक क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि मुख्य परिच्छेद क्या होते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC कहते हैं। ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया था कल वाली क्लास में मुख्य परिच्छेद के बारे में। ठीक है, तो वही है। हमने सबसे पहले इसमें माना है कि माना ABC कांच के क्या है, एक जो है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, इसमें देखिए एंगल BAC क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। ये एंगल BAC क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। और माना हमने इसमें माना कि वायु से प्रकाश की किरण PQ। ठीक है, इस वायु से प्रकाश की किरण P और PQ प्रिज्म के ABC। ठीक है, प्रिज्म ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या है, आपतित है। ये देखिए अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या है, आपतित है। ठीक है, ये AB के क्या है, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या है, आपतित होती है। ठीक है, पृष्ठ AB के, ठीक है, इसी पृष्ठ AB के बिंदु Q से, ठीक है, इस बिंदु Q है, देखिए बिंदु क्या है, Q पर। ठीक है, अभिलंब क्या है, NQE है। ठीक, तथा अपवर्तक पृष्ठ AC। ठीक है, और इसका अपवर्तक पृष्ठ देखिए ये AC है। अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R से अभिलंब क्या है, ये देखिए बिंदु R है ना, इस बिंदु R पर क्या है, अभिलंब MRF है। ठीक है, तो ये आपको फिगर समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ा सा और आगे आपको फिगर में समझा देते हैं। ठीक, तो देखिए आपको इस फिगर में हम थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। देखिए इसमें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण PQ। ठीक है, यही अपवर्तन के पश्चात क्या है, आपतित किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या है, अभिलंब। ये देखिए अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब क्या लिया गया है, अभिलंब NQE है। ठीक है, NQ की ओर झुकी हुई QR। ठीक है, NQ की ओर झुकी हुई Q और R देखिए QR दिशा में आपतित होती हैं। ठीक है, QR दिशा में आपतित होती हैं तथा अपवर्तित किरण QR, यही अपवर्तित किरण ये क्या है, Q और R। ठीक है, देखिए यही किरण है अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। ठीक है, इसी अपवर्तक पृष्ठ AC पर देखिए, ये देखिए अपवर्तक पृष्ठ है AC पर अभिलंब क्या है, MRF है ना, हमने पीछे भी बताया था। MRF से दूर हटती हुई RS दिशा में, MRF से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, यही RS है, देखिए RS दिशा में, ठीक है, सॉरी, RS दिशा में निर्गत किरण के रूप में क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अतः प्रिज्म PQ, यही प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरण को RS दिशा में विचलित कर देती है। यही जो PQ है, PQ दिशा में आने वाली किरण को RS दिशा में क्या कर देती है, यही RS
दिशा में क्या कर देती है, विचलित कर देती है। इस प्रकार प्रिज्म प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देती है। ठीक है। यदि आपतित किरण पी क्यू, यदि आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण क्या है, पी क्यू, यदि आपतित किरण पी क्यू को आगे तथा निर्गत किरण को, ठीक है, आर एस, ठीक है, निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाएं, तो देखिए आपतित किरण, ये देखिए पी क्यू को हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं आगे, और निर्गत किरण आर एस, ठीक है, आर एस को देखिए पीछे हम बढ़ाएं। ठीक है, पीछे बढ़ाएं तो वे बिंदु डी पर मिलती हैं। देखिए ये बिंदु बी पर क्या मिलती हैं, डी पर मिलती हैं। तो अब देखिए आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, आपतित किरण, और ये देखिए आपतित किरण ये है और निर्गत किरण ये है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और आगे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण आई को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि प्रिज्म पर आपतन कोण क्या है, ये, ठीक है, आई को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के यही इस आपतन कोण, ये देखिए आपतन कोण आई यही है। ठीक है, आपतन कोण आई को बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण डेल्टा का मान, ये देखिए विचलन कोण, ये डेल्टा है ना, देखिए विचलन कोण डेल्टा का मान क्या होता है, घट जाता है, तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का जो है मान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे ये फिगर में क्या क्या है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।